नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑटिज्म टॉक्स। आज हम बात करेंगे एम चैट के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो पेरेंट्स के साथ साथ उन सब प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो एम चैट का यूज़ करते हैं, चाहे वो एक साइकोलॉजिस्ट हो या एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। इस वीडियो की खास बात यह है कि यह वीडियो एम चैट के प्राइमरी ऑथर डॉक्टर डायना रॉबिन्स की टीम के रिव्यू और अप्रूवल के बाद बनाया जा रहा है। मैंने पर्सनली डॉक्टर रॉबिन से कांटेक्ट किया कि मैं एम चैट की स्कोरिंग और रिकमेंडेशंस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। उनकी टीम ने मेरी स्क्रिप्ट को रिव्यू करके मुझे इजाज़त दी है, परमिशन दी है कि मैं स्कोरिंग और रिकमेंडेशंस पे वीडियो बना सकता हूँ। इसका कंटेंट जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mchatscreen.com पर फ्री में मिल सकता है। और डॉक्टर रॉबिन्स ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि मैं उनकी लिंक शेयर करूँ, तो it will be available in the description section. So let's start. दोस्तों, MChat बोले तो Modified Checklist for Autism in Toddlers. MChat यूजुअली डायग्नोसिस का पहला स्टेप होता है, जिससे हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। और अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म होने का संदेह है तो सबसे पहले MChat का प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनल MChat 1999 में 1999 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कुल मिला के 23 सवाल थे। दूसरा रिवाइज्ड वर्जन 2009 में आया, जिसे MChat रिवाइज्ड विद फॉलोअप बोलते हैं। इसमें कुल 20 सवाल हैं। 2009 वाले को 2014 में मॉडिफाई और सिंप्लीफाई किया गया, क्योंकि 2014 से पहले इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, एक टोटल स्कोर और दूसरा क्रिटिकल स्कोर। 2014 में क्रिटिकल स्कोरिंग को हटा दिया गया, क्योंकि टोटल स्कोर ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑथर डायना रॉबिन्स MChat के इसी लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने की सलाह देती हैं। MChat बहुत सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, बांग्ला। एक क्रिटिसिज्म यह है कि ट्रांसलेटेड वर्जन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन में MChat थोड़ा कम एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा टेस्ट है। MChat यूजुअली 16 से 30 महीने के बीच करना सबसे एक्यूरेट माना जाता है। दुनिया भर में MChat सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा होने के साथ साथ फ्री भी है, क्लिनिकल, रिसर्च और एजुकेशनल यूज़ के लिए। और दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको और ये सारे वर्जन्स आपको mchatscreen.com पे फ्री में उपलब्ध है। तो देखिए, कुल मिला के 20 सवाल हैं, जिनके जवाब हाँ या ना में देने हैं। MChat को करने में करीब करीब 2 मिनट का समय लगता है, और जवाब पेरेंट्स देते हैं और बाद में एक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा आपके जवाबों को बाकायदा स्कोर किया जाता है। अगर उस सवाल वाला व्यवहार आमतौर पे मतलब यूजुअली बच्चे में है तो आप येस मार्क करेंगे। अगर कभी कभी है तो ओकेजनली है तो नो मार्क करेंगे, और बिल्कुल भी नहीं है तो भी हम नो मार्क करेंगे। हर नो पर 1 मार्क्स मिलेगा और हर येस पर 0 मार्क्स मिलेगा। पर सवाल नंबर 2, 5, 12 में उल्टा है, ये रिवर्स क्वेश्चंस हैं। इसमें येस पर 1 मार्क्स मिलेगा और नो पर 0 मार्क्स मिलेगा। तो स्कोरिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अधिकतम स्कोर यानी कि मैक्सिमम स्कोर आपको 20 तक मिल सकता है, और इसके बारे में हम थोड़ा और आगे बात करेंगे। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे। जितने ज़्यादा लक्षण उतना ज़्यादा स्कोर और उतनी ज़्यादा रिस्क, और रिस्क के हिसाब से रिकमेंडेशंस। अगर स्कोर 0 से 2 के बीच आता है तो लो रिस्क। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो 2 साल के बाद वापस रिपीट करें, और अगर उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो कोई रिस्क नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्कोर 8 से ज़्यादा आता है, मतलब दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो हाई रिस्क है, और जल्द से जल्द डायग्नोस्टिक स्टडी करवाएं और अर्ली इंटरवेंशन शुरू करें। अगर स्कोर 3 से 7 के बीच है, मतलब मॉडरेट रिस्क, तो देखिए MChat 2 पार्ट या स्टेजेस का टेस्ट है। इसका एक सेकेंड पार्ट होता है जिसे हम फॉलोअप MChat बोलते हैं। उसमें अगर किसी का स्कोर 3 से 7 के बीच आ रहा है तो इसे यूज़ करना होता है, और इस फॉलोअप MChat में यही सवाल और डिटेल से पूछे जाते हैं। और अगर फॉलोअप में भी 2 से ज़्यादा स्कोर आए तो जल्द से जल्द डायग्नोस्टिक स्टडी कराएं और अर्ली इंटरवेंशन शुरू करें। अगर 2 से कम स्कोर आ रहा है तो फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद एक बार फिर MChat करें, ताकि ये देख सकें कि प्रोग्रेस हुई है या नहीं। और दोस्तों, आप इस बात पे ध्यान दें कि किस तरह MChat कहीं पर भी डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिस्क बता रहा है, और ये कह रहा है कि डायग्नोसिस को कंफर्म करवाएं। और साथ में MChat आपको सलाह देगा कि जल्द से जल्द अर्ली इंटरवेंशन शुरू करें। एक और बात, MChat
यह भी रिकमेंड करता है कि कुछ महीने बाद एमचैट एक बार फिर से रिपीट करें, दोहराएं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि टॉडलर्स जो है वो कैचअप कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ओवर एमचैट इतना कॉमनली यूज होता है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस्ड हुआ है तो संभावना यह है कि एमचैट ऑलरेडी यूज हो चुका है। और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं एमचैट के बारे में सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। एमचैट को लेके मेरे कुछ एक सजेशंस हैं, कुछ सलाह है। एक तो ये कि दोनों पेरेंट्स को 2 अलग अलग एमचैट भरने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कई चिंतित पेरेंट्स सिम्टम्स को ओवर रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट कर देते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स 2 अलग अलग एमचैट भरेंगे और दोनों सहमत हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार कई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स भी ओवर रिपोर्ट कर देते हैं। मतलब अगर बच्चे ने अपॉइंटमेंट के दौरान आई कांटेक्ट नहीं बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि घर पर भी ऐसा ही हो रहा है। और ये पेरेंट्स से पूछना ज़रूरी है कि घर पर आई कांटेक्ट हो रहा है या नहीं। कई बार पेरेंट्स बच्चे के असेसमेंट की रिपोर्ट पढ़ते हैं और बोलते हैं कि जितने लक्षण रिपोर्ट में लिखे गए हैं उतने तो हमारे बच्चे को सिम्टम्स हैं भी नहीं। इसीलिए दोनों पेरेंट्स से जानकारी लेना और साथ में पेरेंट्स का असेसमेंट पढ़ के उससे संतुष्ट होना ज़रूरी है। एमचैट करते टाइम सबसे ज़्यादा गलती एमचैट को स्कोर करने में होती है, स्पेशली जब ये पेपर पे किया जा रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब पेपर फॉर्म में सब येस को गिनकर हाई रिस्क बता दिया जाता है, पर ये सही स्कोर करने का तरीका नहीं है। एमचैट की दोस्तों सबसे बड़ी आलोचना या क्रिटिसिज्म ये है कि ये 50 से 7% ही एक्यूरेट है और ओवर डायग्नोस करता है। मतलब जिन लोगों को ऑटिज्म नहीं है उन सब में भी ये एट रिस्क बता देता है। 2014 में एमचैट के ओरिजिनल ऑथर्स की स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें वो ये खुद कह रहे हैं कि जिन बच्चे को 18 महीने पर 3 के ऊपर स्कोर आ रहा है और 24 महीने पर 2 के ऊपर स्कोर आ रहा है, उनमें 47.5% चांस है ऑटिज्म की। मतलब लगभग 50-50। पर दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ। क्योंकि एमचैट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये तो हर स्क्रीनिंग टेस्ट का नेचर है, स्वभाव है। स्क्रीनिंग टेस्ट आमतौर पे सवालों की एक चेकलिस्ट होती है जिससे हम ये क्विक चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, और अगर चल रही है तो हम इसे और बारीकी से देखते हैं। स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनमें रिस्क की संभावना हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही एमचैट का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट करें जिनमें ऑटिज्म की संभावना है, और जिन बच्चों में ऑटिज्म की संभावना है उन्हें एक और टेस्टिंग करानी पड़ सकती है जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्टिंग बोलते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ऑटिज्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, हालांकि एमचैट सिर्फ 50% एक्यूरेट है, पर यह दूसरे डेवलपमेंटल डिले को भी पहचान सकता है, क्योंकि मूल रूप से यह कह रहा है कि अर्ली इंटरवेंशन में एंगेज हो जाए। और दोस्तों ये सलाह हर तरीके से मददगार ही साबित होती है। मेरे हिसाब से एमचैट एक बहुत अच्छा और उपयोगी टेस्ट है। और भी टेस्ट हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।